नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है। खुश रहने के विषय में बौद्ध धर्म की दृष्टि से एक कहानी आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षाएं देते थे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने लगे। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद के पास खेती करने के लिए केवल एक गाय थी, जिससे उसका परिवार दूध और खाद्य सामग्री प्राप्त करता था। एक दिन गाय बीमार हो गई और मर गई। आनंद बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब उसका परिवार कैसे जीवित रहेगा। आनंद ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह मांगी, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। तब उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं, जो सबकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आनंद संत से मिलने गया और अपनी समस्या बताई। संत ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, आनंद, खुश रहने का रहस्य तुम्हारे मन में ही छिपा है। यदि तुम ध्यान और संतोष को अपनाओगे तो तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। आनंद ने सोचा कि ये तो आसान नहीं है, परंतु संत ने उसे धैर्य रखने और ध्यान करने की सलाह दी। आनंद ने संत के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने दुखों को स्वीकार करना और उनसे ऊपर उठना सीख लिया। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी पाने लगा, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता देखना और दूसरों की मदद करना। कुछ समय बाद आनंद का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उसने समझा कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में निहित है। संतोष और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और शिष्य से कहा, सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष को पहचानना होगा। हमारे दुख और समस्याएं हमारे मन की उपज है और ध्यान तथा ध्यान से ही हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। शिष्य ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और अपनी दैनिक जीवन में ध्यान और संतोष को अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा और हर परिस्थिति में संतोष और स्वीकार्यता को अपनाना होगा। खुश रहने के लिए बुद्ध धर्म में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और कहानियाँ हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी बुद्ध और एक दुखी व्यक्ति की है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दुखी और परेशान था। उसने सुना कि बुद्ध सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं, तो वो बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगा। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे सुख और शांति नहीं मिल रही है। कृपया मेरी मदद करें बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने गांव में जाना होगा और हर घर से एक सरसों का दाना लाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि जिस घर से तुम सरसों का दाना लाओगे वहाँ कोई दुखी नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति खुशी खुशी गांव की ओर चला गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन जब वो गांव के हर घर में गया तो उसने पाया कि हर घर में कोई ना कोई दुखी था। कहीं किसी का परिवार सदस्य बीमार था, कहीं आर्थिक समस्याएं थी, तो कहीं किसी को किसी अन्य प्रकार का दुख था। कई दिनों के बाद वो व्यक्ति खाली हाथ बुद्ध के पास वापस आया और कहा, मैंने हर घर में देखा, लेकिन मुझे कोई भी घर नहीं मिला जहाँ कोई दुखी न हो। हर जगह किसी न किसी को कोई ना कोई समस्याएं है ही। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि दुख को कैसे स्वीकार करना है और कैसे उससे निपटना है। खुश रहना एक आंतरिक प्रक्रिया है और ये हमारे दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करता है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन में दुख और समस्याएं अनिवार्य है,
लेकिन हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। बुद्ध का उपदेश था कि हमें ध्यान, करुणा और समर्पण के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और आंतरिक शांति प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, खुश रहने के लिए कई तरीके हो सकते हैं और बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर खुश रहने के 10 आसान तरीके दिए गए हैं जो बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है। पहला, वर्तमान में जिए। बौद्ध धर्म में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर दिया जाता है। जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। दूसरा, ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। नियमित ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। तीसरा, कृतज्ञता व्यक्त करें। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभारी रहे जो आपके पास है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। चौथा, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और जीवन में उद्देश्य का अनुभव होता है। पांचवा, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदले। सकारात्मक सोचने से मानसिक शांति मिलती है। छठा, सरल जीवन जिए। साधारण जीवन शैली अपनाने से अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है। बौद्ध धर्म में भौतिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय सरलता पर जोर दिया जाता है। सातवां, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद खुश रहने के लिए महत्वपूर्ण है। आठवां, स्वयं को स्वीकार करें। अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। आत्मस्वीकृति से आत्मसम्मान और आत्म प्रेम बढ़ता है। नौवां, संपर्क बनाए रखें। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। सामाजिक संपर्क और समर्थन खुश रहने के लिए महत्वपूर्ण है। 10वां, शांति का अभ्यास करें। मन में शांति और संतुलन बनाए रखें। नकारात्मक परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखना बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में खुश रहने के ये तरीके जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। इनका पालन करके आप आंतरिक शांति और स्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।